अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। शेखर बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे बाबूजी से बात हो गई है। आज आप हमें बिल्कुल मत रोक, अपने ही कागज है ना, वापस लेकर आ जाएंगे। माँ जी के कमरे से जो पैसे चोरी हुए ना, पता चल गया कि किसने चोरी किए। किसने चुराए? आपके छोटे भाई और उसकी बीवी ने। वो जमीन के लीज के कागज मिल जाते तो अगर वो जमीन लीज पे दी होती तब तो पैसे आएंगे ना। पर बात तो जमीन को लीज पर देने की हुई थी ना। आपने वो रजिस्ट्री लगता है ढंग से नहीं पढ़ी भाई। उसमें साफ साफ लिखा था कि ये जमीन आप अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम पे कर रहे हैं। और क्या आप इतने तजुर्बेकार हैं और आपने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। कमाल है। ये तो धोखा है। धोखा कैसा? बात जमीन की लीज की हुई थी और जमीन लिखवा ली। देखिए चल, मुझे आपकी जमीन का कोई लालच नहीं। मेरे पास बहुत सारी जमीन है, आप ये बात जानते हैं। और वैसे भी आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ये जमीन आपने अपने दामाद और अपनी बेटी के नाम पर ही तो लिखी है। पर विनय ने तो जमीन लिखवाने की कोई बात ही नहीं करी थी। अब आप मुझे मतलब बेटी है इसमें है, ये आपके दामाद और आपके बेटी के बीच की बात है। वैसे आपको एक बात बताऊं, जमीन कहीं भाग नहीं रही। कॉलेज बनेगा तो सबको फायदा होगा। चाचा जी ना परेशान होइए, ना परेशान कीजिए। लेकिन अरे वो जमीन मेरी खेती की है, कब तक इंतजार करूंगा? दुल्हन, खाना खा लीजिए। दुल्हन, खाना खा लीजिए, आइए। अभी ना पूरा घर का काम पड़ा है, हमको अकेले सब करना है। और सारे कपड़े निकाल दिए ना दुल्हन? अरे कल वाली साड़ी कहाँ है दुल्हन? इतने ही कपड़े हैं। मुझे क्या देख रहे, खाइए ना। तुम अपने हाथ से खिलाओ ना। तुम बच्चे हो क्या? और क्या, बच्चा तो हूँ मैं। झूठे। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझको खाना खिलाओ नहीं तो मैं लो दूँ। खिलाती हूँ। दुल्हन, अरे दुल्हन, आप रो क्यों रही हैं? अम्मा जी जल्दी आइए। दुल्हन, क्या हुआ बताइए ना, क्यों रो रही हैं? अम्मा जी, दुल्हन, दुल्हन कुछ तो बताइए। अम्मा जी देखिए ना। तुलसी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? माँ, मुझे शादी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो मेरे बिना कैसे होंगे। वो मेरे बिना खाते भी नहीं है और उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मैंने उनको मना किया था, फिर भी वो चले गए। बड़े भैया को भी मैंने कहा कि उन्हें मत जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, जबरदस्ती भेज दिया। चले गए मेरे साथी। दुल्हन, आपके साथ ही जरूर आएंगे। भगवान आपके जैसा सच्चा और मासूम के साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकता है। आप दिल छोटा मत कीजिए। और मेरा मन कह रहा है विनय बाबू जरूर आएंगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए।
भगवान ने तो हमारी बच्ची से नजरें ही फेर ली। कितनी तकलीफें झेल रही थी हमारी मासूम बच्ची, ये भगवान जी को नहीं दिखाई दिया। माँ, भगवान की तो छोड़ो, पर आप और बाबूजी भी मुझे देखने नहीं आए। बेटा, हमें क्या पता था कि तुम इतनी तकलीफों में थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो हमें एकदम अंधेरे में रखा। बेटा, हमें अगर मालूम होता तो क्या हम नहीं आते? माँ, बाबूजी को बोलिए ना मेरे साथी को ढूंढने चले, बोले ना माँ। अम्मा जी आप भी। दुल्हन रोइए मत, बाबूजी और भैया बिना बाबू को ढूंढ के ले आएंगे। आप तो बस अपने सेहत का ख्याल रखिए। बिना बाबू कितना ख्याल रखते थे आपका, और वो आएंगे और आपको इस हालत में देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ होगा। चलिए दुल्हन, चुपचाप खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं बेटा, अपने लिए ना सही, तेरे इस होने वाले बच्चे के लिए तो खा ले। अगर तू नहीं खाएगी ना तो इस पे असर होगा। हाँ हाँ दुल्हन, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब खाना खा लीजिए। ला दे, अपनी माँ के हाथों से तो खाएगी ना? क्या हुआ बाबूजी, मिले कागज? अभी तो नहीं मिले। अरे नहीं मतलब? आखिर मतलब क्या उनका? मतलब तो पहले से ही साफ था। कागज देना होता तो बहुत पहले दे चुके होते वो लोग। अरे जब आपने कागज मांगे तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि दे देंगे। और पैसे? 6 महीने हो चुके हैं, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। 15,000 रुपए महीने देने के लिए बोला था ना, वो तो दिया ही होगा। वो भी नहीं दिया। बाबूजी, कागज नहीं दिया, भाड़ा नहीं दिया। अरे जमीन क्या फोकट में दी हम लोगों ने? पूरे 6 महीने हो गए हैं। हमारी खामोशी को वो लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। बाबू देखिए, मैं जा रहा हूं और मैं कागज भी लेकर आऊंगा और भाड़ा भी। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस जमीन का कोई भाड़ा नहीं मिलेगा अब हमें। अरे भाड़ा नहीं मिलेगा मतलब क्या है आपका? अरे जमीन उनकी है, फिर भाड़ा किस बात का? जमीन उनकी नहीं है बाबूजी, जमीन हमारी है, उन्हें लीज पर दी हुई है। अरे लीज पर नहीं है वो, उन लोगों ने धोखे से इस जमीन की रजिस्ट्री तुलसी और दामाद जी के नाम करवा दी है। मुझे ना पहले से ही मालूम। बाबूजी बस यही कमी है। आपको कितनी बार बोला कि कागज ढंग से पढ़ लो, लेकिन नहीं। उस हाकिम सिंह ने ना जाने कौन सा चश्मा लगा दिया आपके ऊपर, सब बर्बाद हो गए। अरे बेटा, धोखा हुआ है हमारे साथ। कोई धोखा नहीं हुआ है, मुझे सब पता है। अरे क्या पता है तुम्हें? यही कि आपने जमीन अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दी। यूं ही मत बोलती रहा करो बहू। वो गलत क्या कह रही है बाबूजी? सही, आपने जमीन तुलसी के ससुराल वालों को दी है ना, तो तुलसी को भी अब उसके ससुराल वाले ही संभालेंगे। हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ, और वैसे भी मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो यहाँ सबकी सेवा करती फिरूं। मजे इनके बैठ के ससुराल वाले लूटे और सजा हम लोग भुगते। ये क्या बात हुई? मेरे पति की कमाई से चलता है ये घर। यहाँ कोई खैरात नहीं है कि कोई भी आए और जम के बैठ जाए। जाइए, छोड़ के आइए अपनी लाडली को उस हाकिम सिंह की चौकी पर। और सुनिए, अगर ये छोड़ के नहीं आएंगे ना तो आप छोड़ के आइए उसे। ठीक,
मैं भी जाकर तुलसी का सामान बनवाता हूँ। अरे नहीं बेटा, शेखर बेटा। अरे केदार जी, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हैं? मास्टर जी थक गया था, बस थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। केदार जी, तुलसी के बारे में सुना, आपके दामाद को किसी ने जहर दे दिया। कौन से हॉस्पिटल में हो? है नहीं, थे मेंटल हॉस्पिटल में। दिमाग फिर गया था ना, और दिमाग फिरे आदमी का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। भाग गया कहीं मेंटल हॉस्पिटल से। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। कितनी धूमधाम से शादी की थी ना। अरे ये ट्रेन का सफर भी ना आजकल बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। बताइए, लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। अब इसमें नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। सोचा था अच्छे घर में जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए वापस बाप के दरवाजे पे आके बैठ गई है। मास्टर जी, मैं जरा घर होके आता हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा ऐसे अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अच्छे इंसान? आप भी कमाल करते हैं। पहले पागल बेटी को उनके घर पे ब्याह दिया। चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन पासा पलट गया। अब ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे ही होगा। अब भुगतो। अरे मास्टर जी, आपको तो कुछ नहीं पता। तुलसी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। क्या बात कर रहे हैं? कि आपको कैसे पता लगा? अरे हमसे कुछ छुपा रह सकता है क्या? सब पता लगा लिया हमने। अरे इसीलिए तो कोई पूछने भी नहीं आया है। मास्टर जी, आप ना बहुत पीछे चल रहे हैं। अरे किताबों से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए। ये सब उसके जाते साथ ही हुआ है। अरे आप ही बताइए, कोई 7.5 को अपने घर पे रखता है क्या? रघुनाथ जी, ये मत भूलिए कि आपकी भी भतीजी है वो। जरा सोच समझ के बोलिए। लड़कियों के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। बस कर लीजिए, अब छोड़ दे। नहीं बुआ, जब तक आपका डर ठीक नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दे। आप बैठ मेरे पास। अच्छा बुआ, पेट का बाबू कब बाहर आएगा? वो तो डॉक्टर को पता ना। जब बाबू बाहर आएगा ना तो मैं इसके साथ बहुत मस्ती करूंगा। सारे जीते हुए कंचे मैं उसको दे दूंगा, और अपना गुलेल भी। वो इतना छोटा होगा ना, वो कंचा खेल पाएगा ना ही गुलेल चला पाएगा। हम सिखा देंगे ना। तुम भी ना। हम और बाबू जाकर बगीचे से आम तोड़कर भी लाएंगे। आप हमारे लिए खट्टा मीठा बना देना। अच्छा बुआ, बाबू मुझे क्या कहेगा? भैया। और आपको? माँ। अरे नहीं नहीं अम्मा। नहीं नहीं मम्मी। आपको मम्मी, मुझे भैया। लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? हमें तो उसका नाम रखना पड़ेगा। बुआ, वो मेरा भाई है। मेरा नाम नीचे, उसका नाम आम होना चाहिए। नहीं नहीं, उसके लिए कुछ अच्छा नाम सोचते हैं। बुआ, एक नाम याद आया। क्या? कान्हा। कान्हा? हाँ, जब वो सांप सीढ़ी का खेल खेलेगा ना तब उसको कोई हरा नहीं पाएगा। वो तो सांप के फन पे पैर रख कर नाचेगा, जैसे कृष्ण जी नाचे थे, ऐसे। कंचन, कंचन। अरे कहाँ चले गए थे बिना बताए? अरे तुलसी के लिए दवाइयाँ लेने गया था। ये विटामिन की शीशी और कुछ कैप्सूल्स हैं, तुलसी को दे देना। ये तो बहुत महंगी होंगी। अब महंगे तो हैं, जरूरत है तो देना पड़ेगा ना। कायदे से तो ये सब उसके ससुराल वालों को करना चाहिए ना। तुलसी अब मायके में है ना, तो मायके वालों का फर्ज है। हाँ, महीने के 15,000 रुपए आ रहे होते तो कोई बात नहीं थी, पर अभी तो हमारा भी हाथ तंग है ना। अब बाबूजी गए हैं ना बात करने, देखें क्या होता है। बाबूजी, कैसी रही मुलाकात? अरे वो मिले ही नहीं। क्यों बाबूजी? अरे वो मेरे जाने से पहले ही निकल चुके थे। बाबूजी, आप उनके ऑफिस चले जाते। अरे वो थे ही नहीं, पर यहाँ गए हैं विनय बाबू को ढूंढने। तो कब तक आएंगे? ये तो नहीं कह सकते, पर लगता है 8-10 दिन तो लगेंगे ही।
बाबूजी कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान तो होंगे ही ना। तुलसी के ससुराल की हालत कुछ ठीक नहीं है। अब विनय बाबू भी घर पर नहीं है, सुमित्रा जी ने भी घर छोड़ दिया और तुलसी हमारे हैं। परेशानी की बात तो है ना। अरे हमने तो पहले ही कह दिया कोई नहीं आने वाला उसके ससुराल से। अगर आने ही होता तो भाग के कहा जाता। ये जो लक्षण थे ना ये तो होना ही था। अरे आप लोग कितना कुछ बोले जा रहे हो तुलसी के बारे में। सच बताओ ना तो मेरा दिल तो नहीं मान रहा है। अरे मास्टर जी आप भी ना, अरे सब कुछ साफ साफ तो है। अब देखिए इसके वजह से दामाद जी पागल हो गए हुए ना। हाँ माँ साध्वी हो गई। अरे पूरा के पूरा घर बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। अरे तो भला हो हाकिम जी का जो वक्त से पहले इस पगली लड़की को घर से निकाल दिया, नहीं तो पूरे घर को बनवास दे डालती। बेचारे भाई साहब, अब सारी जिम्मेदारी भाई साहब के कंधे पे आ गई। हाँ? जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि तुलसी की शादी वहां मत करो। अरे ऐसी लड़की को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? हाँ लेकिन सुनता कौन है हमारी। मैंने तो तुलसी के हिसाब से एक लड़का भी बताया था, लेकिन भाई साहब को तो राजकुमार चाहिए था ना। हाँ। अब भुगतो। अरे ये लड़की देखिए जो केदार जी क्या रहती है और तुलसी की सेवा करती है। हाँ। अरे बेटा इधर आना जरा। ए सुन एक बात बता, इस तुलसी को उसके ससुराल से काहे निकाल दिया रे? कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? अगर कोई बेटी अपने मायके आती है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ससुराल से निकाल दिया गया हो। और दुल्हन को कोई काहे निकालेगा? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, केदारनाथ जी खुद लेकर आए तुलसी को। और मास्टर जी एक और बात बता दूं आपको, दुल्हन जैसी ना पूरे गांव में दिया लेके ढूंढेंगे तब भी कोई नहीं मिलेगी। साक्षात देवी है देवी। अरे चल बड़ी आई तुलसी की गुणगान करने वाली। हाँ अरे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है ना उसी में खुश रहा कर। चली तुलसी चालीसा सुनाने के लिए। चल मालकिनी हम ना अपने मेहनत मजदूरी का खाते हैं। हाँ हम खाते हैं दुल्हन का, और हम ना यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, हम तो दुल्हन की सेवा करने आए हैं। और दुल्हन का सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, और हमको खाना नहीं भी मिलेगा ना तब भी हम सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। मास्टर जी आपसे ना एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। जी आपकी गांव में इतनी इज्जत है, सब लोग आपका कहना मानते हैं। हमारा ना सब्जी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे थे कि हम अपनी बिटिया को भी यहाँ ले आए। तो अगर आप किसी से झोपड़ी के लिए कह देते ना तो कोई मना नहीं करेगा। अरे किसी को कहने की जरूरत ही क्या है बेटा, तालाब के किनारे मेरा ही झोपड़ा है, जाओ और रह लो उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ना वहीं रह के साग सब्जी का धंधा भी शुरू कर देंगे। वैसे कब से रह सकते हैं? अरे जब चाहो जाके रह लो, खाली पड़ा है। जी पैसा कितना देना होगा? अरे बेटा पहले पैसे कमा तो लो, पैसे की कोई जल्दी नहीं है। किसी का अच्छा होता है तो उसमें मेरा ही अच्छा है, और वैसे भी घर खाली पड़ा है, देखभाल भी हो जाएगी झोपड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आप ना बहुत अच्छे हैं। हम ना अभी जाके आप इसे रहने आ जाते हैं। मास्टर जी आप भी कमाल करते हैं, एक दूसरे गांव की औरत को आपने ऐसे मकान दे दिया। मेहनत मजदूरी करती है बेचारी, कितना कमाती होगी जो मुझे किराया देगी। और वैसे भी ईमानदारी की 2 रोटी काफी है मेरे लिए। अरे पूरे गांव को ताजी सब्जियां तो खिलाती है ना। अरे मास्टर जी आप भी क्या बात करते हैं? अरे तो फोकट में थोड़ी ना खिलाती है। हाँ पैसे लेती है तो खिलाती है। बड़े आए, चलिए जी घर चलते हैं। हाँ क्या सोच रहे हैं जी? देखिए जी, जमीन के कागजात भागे थोड़ी जा रहे हैं, रिश्तेदारी का मामला है। ऐसी हड़बड़ी में कुछ काम नहीं होगा, उल्टा रिश्तेदारी में खटास आ जाएगी। तुम सही कह रही हो तुलसी की माँ, पर बहू और बेटों को कौन समझाए? बेटे और बहू का क्या है, जैसे ही जमीन के कागजात मिल जाएंगे सबको तसल्ली हो जाएगी। लीजिए दूध पीजिए। सोच रहा हूँ तुलसी की माँ के कहीं नौकरी कर लूं। क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप?
आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारा बेटा है, वो हमारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नहीं किया तो? क्यों नहीं कर रहा है क्या? कर तो रहा है। तो हमारी, पर तुलसी का क्या होगा? लीजिए, तुलसी का क्या है, आज मायके आई है, बच्चा होते ही अपने ससुराल चली जाएगी। देखिए जी, आप तुलसी की चिंता मत कीजिए, तुलसी की चिंता करने के लिए उसके ससुराल वाले हैं ना। आप बस दामाद जी की चिंता कीजिए। कि वो जल्दी से मिल जाए। तुलसी भी हमेशा पूछती रहती है, माँ वो कब आएंगे कब आएंगे। मैं क्या जवाब दूंगी जी? माँ, बाबूजी। अरे तुलसी बेटा, आओ बैठो। माँ, मुझे आपसे एक सवाल करना है। हाँ बोलो ना। माँ, अगर साथी नहीं आएंगे तो मेरा बच्चा पापा किसको बोलेगा? बोलो ना बाबूजी। बेटा, ऐसी बात अपने दिमाग में क्यों ला रही है? कौन कहता है विनय बाबू नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे, सब लोग उन्हें ढूंढ ही रहे हैं ना। और फिर तेरे बाबूजी भी तो जा रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। बाबूजी, आप सच में जा रहे हैं?